बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन की मदद से हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, 2x प्लस वाई, तो इस एक की जगह पे हमने क्या लिखना होता है, एज इक्वल टू का साइन लगाना होता है, ठीक है। एज इक्वल टू 8 आ गया। इसी तरीके से x प्लस 2y एज इक्वल टू हमारे पास आ गया 14 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को किसके बराबर, 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8 आ गई, ठीक है। ये हमने इनके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब देखें, अब हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वाई की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। जब हम वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2x एज इक्वल टू, इस इक्वेशन में क्या बचेगा, एज इक्वल टू 8 बच जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 0 हमने पुट की थी। तो हमने x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट फाइंड आउट कर ली। तो अब हम इस इक्वेशन में इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को सबसे पहले 0 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y इस साइड पर रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो हमने फाइंड आउट क्या कर लिया, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 7 फाइंड आउट कर ली। अब देखें, अब हमने x की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू उसी तरीके से 0 पुट कर लेंगे। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 14 और y की वैल्यू हमने 0 पुट की, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट्स, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। पहले हम इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई क्या है, लेस देन है 8 से। तो अब हमने क्या करना है, इसको ट्रू और फॉल्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, x और y को किसके बराबर, 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब हम x और y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो इस साइड पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 छोटा हो जाएगा फिर किससे, 8 से, ये स्टेटमेंट बन जाएगी ना। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि 8 बाकी बड़ा है 0 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरीके से अब हमने इस इक्वेशन को भी देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसी हिसाब से हम इस इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x और y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमारे पास ये क्या बना, स्टेटमेंट क्या आ गई, 0 छोटा है हमारे पास या बराबर है 14 के, ये स्टेटमेंट बन गई ना। तो बाकी जो है 0 14 से जो छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 2 भी आपने कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जब हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो एक्स को सिफर के बराबर पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी हो तो वाई की वैल्यू को सिफर पुट कर देंगे। हर इक्वेशन में इसी तरीके से करेंगे। फिर हमने इनके ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू सिफर सिफर पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट अगर हमारे पास जो है ट्रू है तो हम क्या करेंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि हमने एक्स और वाई में वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। अब देखें, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं 1, 2, 3 और 4, ये वैल्यू आई है, इनको हमने एक्स और वाई में रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखें, अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई, पहली वैल्यू आई हमारे पास 0, 8 आई इस इक्वेशन की साइड पे, और हमारे पास 4 और 0 आ गई। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट किया ना, 4 और 0 और 0 और 8, यही फाइंड आउट की। तो इस साइड पे हमने क्या फाइंड आउट किया, 0 और 7 और 14 और 0, क्या फाइंड आउट की, 0 और 7, 14 और 0। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट की। तो अब हमने क्या करना है, इनको एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करना है। एक्स हमारे पास क्या है, 0 है, ये एक्स 0 हो गया। वाई हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 को हम शेडेड कर देंगे। अब एक्स हमारे पास क्या है, 4 है, 4 को हम शेडेड कर देंगे। वाई हमारे पास 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, तो इनको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आपस में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। अब देखें, इस इक्वेशन को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ गई है इसकी, क्योंकि ट्रू आई थी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, टुवर्ड दी ओरिजिन हमारे पास ये शेडेड होगा। ठीक है, ये शेडेड आपने किससे करना है, लेफ्ट पेंसिल से कर लेना है, ताकि इस साइड पे ये शेडेड होगा, इस साइड पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व होगा आगे, ये इस साइड पे सारा शेडेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रू है, टुवर्ड दी ओरिजिन हमारा इस साइड पे ये एरिया शेडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, 0, 0 ये हो गया। 7 हमारे पास क्या है, वैल्यू वाई की, तो 7 ये 6 और 8 के दरमियान होगा। 14 हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये आ गई। तो इनको हम आपस में फिर ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। इनको भी हमने आपस में ज्वाइन करा दिया। तो ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या आई थी, स्टेटमेंट हमारे पास इसकी भी ट्रू आई थी। ट्रू स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, टुवर्ड दी ओरिजिन हम इसको शेडर करते हैं। इसको भी हम टुवर्ड दी ओरिजिन शेडर करेंगे, ये इस तरीके से इस साइड पे। ठीक है, ये इस साइड पे शेडेड होगा। अब देखें, अब हमने एरिया कौन सा शेडेड रखना है, क्वेश्चन नंबर के लिए एरिया हमने शेडेड वो रखना है, कौन सा, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन हमारे पास कौन सा होता है, जो पहला क्वाड्रेंट होता है। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास तीसरा है, और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो हमने शेडेड पहले क्वाड्रेंट में करना है, और पहले में जो है दोनों का एरिया शेडेड आ रहा हो वही हमने रखना है। तो देखें, यहाँ पे दोनों का शेडेड आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ एक इसका आ रहा है, यहाँ पे शेडेड दोनों का आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ एक का आ रहा है, यहाँ पे दोनों का शेडेड आ रहा है, जी हाँ दोनों का आ रहा है। यहाँ पे इसका भी आ रहा है शेडेड, इसका भी शेडेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका भी शेडेड आएगा, तो हमने दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाना, पहले क्वाड्रेंट को चेक करना है। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास ये इनका मुश्तरक आ रहा है, तो हम इसी एरिया को शेडेड कर क्या करेंगे, हम इसी को शेडेड कर देंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इस सोल्यूशन के बाद ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है इसके। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स वो होंगे जिस पे एरिया हमारे पास शेडेड होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा आ रहा है, ये एक 0, 0 वाला होगा जहाँ पे शेडेड हो रहा है ना, एक्स भी आया था, 0 भी था। और इसी तरीके से ये 4, 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू शुरू में होती है, 4 और 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे भी एरिया शेडेड आ रहा है, जो क्या आ रहा था, 0 और 7, ये मुश्तरक ये था ना, यहाँ तक था। ठीक है, 0 और 7, यानी कि 7 और 0 और 7। ठीक है, वाई की वैल्यू, और एक शेडेड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे, दोनों को मुश्तरक आ रहा है। ठीक है, आपस में दोनों ज्वाइंट हो रहे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स और वाई। तो ये एरिया हमारे पास शेडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। चौथा कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करना है। देखें, अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, ये आपने अब तवज्जो से सुनना है। ठीक है,
ये कार्नर पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमने एक्स और वाई कार्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। चौथा कार्नर पॉइंट, तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और इसी तरीके से ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ जाएगी। तो देखें, अब हमने इनको सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास चौथा कार्नर पॉइंट्स भी आ जाएगा। तो देखें, ये 2x है, ये खाली x है, ये y है, ये 2y है। तो देखिए आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या है, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अब देखें, इक्वेशन नंबर 5 आ गई, तो ये 4x है, ये x है, ये प्लस 2y है, ये प्लस 2y है। तो ये आपस में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम उसी तरीके से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 14। तो अब देखें, ये हमारे पास माइनस में बन जाएगा, ये भी माइनस में, क्योंकि माइनस हम कर रहे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4x में से माइनस x का गया तो 3x बच गया, इज इक्वल टू ये 14 गए 16 में से तो 2 बच गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने करनी है y की वैल्यू फाइंड आउट। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम 4 में पुट कर देते हैं, n4। इक्वेशन 4 में हम जब पुट करेंगे तो x की जगह पे हम लिख देंगे 2/3 और प्लस 2y एज इट इज ही रहेगा और 14, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2y इसी साइड पे रहेगा, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 होगा, ठीक है, जिसके नीचे बटन होता है 1 होता है, ये 3 बन जाएगा। 3 को 1 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 को जब 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 42। और ये 3 पे डिवाइड होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 40 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें, 2 हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा 43 डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवाइडेड है, ठीक है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये 20 ऊपर बचेगा, तो 20/3 y की वैल्यू। तो देखें, हमने चौथा कार्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिया। x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2/3 हमने फाइंड आउट की, y की जगह पे हम 20/3 फाइंड आउट की, ठीक है। और कार्नर पॉइंट्स कौन थे, 0 0, ठीक है। और कार्नर पॉइंट्स कौन सा था, 4 0 और 0 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f(x, y), जो कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है, f(x, y) इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y, ठीक है। तो हमने इसकी मदद से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f एज इट इज ही रहेगा, x की जगह पे हमने 2/3 और 20/3 हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखें, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस 3 की y की जगह पे हम लिखेंगे 20/3, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 बन जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 इसका एलसीएम आ गया। तो 3 जब इसका एलसीएम आएगा, 3 पे डिवाइड होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। इसी तरीके से 1 पे डिवाइड 3 को 20 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 60। तो टोटल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 3। 64 डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास आता है 21.33, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे कार्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करते हैं। ये एक 0 0 वाला है, ठीक है, ये वाला 0 0। जब ये 0 0 x और y की जगह पे, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास क्या है, 4 0 आ जाएगा,
ठीक है। जब ये 4 0 होगा तो x की जगह पे हमने क्या रखना है, 4 लिखना है, y की जगह पे हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है। जब y की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 5, ठीक है 5 और क्या है हमारे पास 0 7, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, प्लस y की जगह पे हम पुट करेंगे 7, ठीक है 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21। तो अब देख लें, हमने कार्नर पॉइंट सारे फाइंड आउट कर लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, ये 8 आ गई, ये 21 आ गई, ये 0 आ गई और ये 21.3 आ गई। तो अब देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है 21.3। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो हमने फाइंड आउट कर ली है ना, यही फाइंड आउट करनी थी हमने। मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, वैल्यू 8, कार्नर पॉइंट्स कौन सा होगा हमारे पास, 2/3 और 20/3, इस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसी को हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन तक को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।